मोहन सरकार एक बार फिर भारी कर्ज लेने की तैयारी में है। मंगलवार को राज्य सरकार 4,800 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाने जा रही है, जिसे दो हिस्सों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2,300 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी अवधि 18 साल तक तय की गई है, जबकि दूसरा कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का होगा, जिसे 20 साल के लिए लिया जाएगा। इन दोनों ऋणों का ब्याज भुगतान हर 6 माह में किया जाएगा और इसकी राशि सरकार को 28 अगस्त को मिलेगी। इससे पहले भी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कई बार बाजार से कर्ज लिया है। 5 अगस्त को 4,000 करोड़ और जुलाई में 9,100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। आज लिए जाने वाले ऋण को मिलाकर इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में सरकार 13वीं बार कर्ज ले रही है। कर्ज लेने की यह प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से की जाती है। इस नए कर्ज के बाद प्रदेश का कुल बकाया ऋण बढ़कर 4,49,640 करोड़ रुपए हो जाएगा। 31 मार्च 2025 तक यह राशि 4,21,740 करोड़ 27 लाख रुपए थी। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार 5 अगस्त, 30 जुलाई, 8 जुलाई, 4 जून और 7 मई को कर्ज ले चुकी है। अकेले 5 अगस्त को ही सरकार ने 3 अलग अलग ऋण उठाए थे, जिसमें 1,600 करोड़ का 18 साल के लिए, 1,400 करोड़ का 20 साल के लिए और 1,000 करोड़ का 23 साल के लिए कर्ज शामिल था। जुलाई में भी सरकार ने 4,300 करोड़ के 2 कर्ज लिए, जिनकी अवधि 17 और 23 साल की थी। इससे पहले 8 जुलाई को 2,500 और 2,300 करोड़ के 2 कर्ज 16 और 18 साल की अवधि के लिए लिए गए थे। इसी तरह 4 जून को भी सरकार ने 2,000 करोड़ का 16 साल के लिए और 2,500 करोड़ का 18 साल के लिए कर्ज लिया था। चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज 7 मई को लिया गया था, जब 2,500 और 2,500 करोड़ के 2 ऋण उठाए गए थे। मई में लिया गया पहला कर्ज 12 साल के लिए था, जिसका ब्याज भुगतान मई 2037 तक करना होगा, जबकि दूसरा कर्ज 14 साल के लिए था, जिसकी अदायगी मई 2039 तक की जाएगी। राज्य सरकार का तर्क है कि यह ऋण वित्तीय प्रबंधन के तहत लिया जा रहा है और प्रदेश की राजस्व स्थिति संतुलित करने के लिए है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12,487.78 करोड़ रुपए की रेवेन्यू सरप्लस में रही थी। उस वर्ष कुल आय 2,34,026.05 करोड़ और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रहा। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित आय 2,62,009.01 करोड़ और व्यय 2,60,983.10 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे सरकार की आय में 1,025.91 करोड़ का अधिशेष दिखाया गया है। बावजूद इसके लगातार कर्ज लेने से राज्य के कुल ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।